गणपति गंधवामहे प्रियानान्वा प्रियपति गंधवामहे निधिनान्वा निधिपति गंधवामहे वसोमन आहम जानि गर्भदमात्वम जासि गर्भदमहे गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कशन सर्वगैश्वद्रिकां बिल्लवासनिमये अम्बे स्वाहा ओम अम्बाये स्वाहा ओम अम्बालिके स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी स्वान्तकारी भानो शशि भो विशुद्धो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ओम सहस्रशीर भूमि सर्वपिपात तदिर्भाङ्गुलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम भगवान परशुरामाय 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 स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 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 स्वाहा ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम जीव के लिए बुद्धि विनाशाय हलिं ओम स्वाहा ओम हलिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम जीव के लिए बुद्धि विनाशाय हलिं ओम स्वाहा ओम हलिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम जीव के लिए बुद्धि विनाशाय हलिं ओम स्वाहा ओम हलिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम जीव के लिए बुद्धि विनाशाय हलिं ओम स्वाहा बोले माँ भगवती बगलामुखी माता की जय हो बोलो भगवान परशुराम की जय हो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् बोल शंकर भगवान की जय हो सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम सुताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अग्निर्देवता स्वाहा व्यातो देवता स्वाहा सूर्यो देवता स्वाहा चंद्रमा देवता स्वाहा वस्वो देवता स्वाहा रुद्रा देवता स्वाहा आदित्य देवता स्वाहा मरुतो देवता स्वाहा विश्वे देवा देवता स्वाहा बृहस्पति देवते स्वाहा इंद्रो देवता स्वाहा वरुणो देवता स्वाहा ओम देव हौ शांतिरांतरिक्षगं शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिर्वेदं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु स्वाहा शांतिर्भवतु स्वाहा शांतिर्भवतु स्वाहा
ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, वेद प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा, मूले विश्रे देवताभ्यो नमः स्वाहा, मूले विश्रे सुरपित्र देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम रिद्धि बुद्धि स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। खड़े हो गए, भगवान की खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। नगाड़ी जय हो, नगाड़े बाद जगह भाई। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कथन तत्वकः सुद्रिका स्वाहा। हम वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देव सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुस्वाकां दक्षपूर्णदाये स्वाहा। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो, बोल परशुराम भगवान की जय हो। प्रसाद दे भाई, एक बार झोली करो जी, झोली करो। ओम मंत्राणाम सफला संतु पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाश विप्राणाम स्नाम कुशलम करोतु भगतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायक पतिनां भानु प्रतापोदयं शम्भोस्ते धन धान्य कीर्तिमतुलां दुर्गा संबुदा गंगा ते खलु पापहानि सदिनां लक्ष्मी सदा तिष्ठतु आयु कामो यश सदा आरोग्यम भगवान परशुराम की मंगलाय स्तनो हरि संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुदीना विप्राणामि स्तो बोलो भगवान बच्चे का नाम देंगे ना जी। ये रे आओ भाई, इधर आओ, दे भाई इन बच्चों को दे दो, ले आ जा डॉक्टर कीर्ति। इन बच्चों आओ बेटे, प्रसाद लो, प्रसाद लो, जाओ जाओ, सो भगवान आपके भगवान खुश रखे। लाइव है तस्वीरें और इस समय आप देख सकते हैं कि भगवान परशुराम जी की जयंती को बड़ी हर्षोल्लास से यहाँ श्री राधे से पहले यज्ञ का जो सारा काम है सौभाग्य यहाँ कीर्ति होता हुआ, और ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं लाइव है। कल आचार्य के बाद 12 बजे का जो समय है वो यहाँ रखा गया है, और उसके बाद जो जनसलाब यहाँ आएगा कहीं न कहीं हैरान रह जाएंगे। और नवीन जयंती भी जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, और सभी महानुभावों का आशीर्वाद यहाँ लेते हुए श्री राधे भाई एक शास्त्री जी और 12 बजे का समय है, उसके बाद जनसलाब यहाँ जो है शास्त्री जी आदि ना 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 सराव श्रेष्ठ ना 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 सराव श्रेष्ठ। बोल भगवान परशुराम की जय हो। प्रसाद लो जी, परशुराम के पिता नाम भी बोल दिया करो। आजा भाई। सनातन धर्म की और गाँव की गौ माता की जय हो। सभी गए अपने अपने जो देवी देवताओं की जय हो। भाई सारे ब्राह्मण लाइन में आ जाओ, मुंडन कराएंगे। और इस समय सभी ब्राह्मण देवता है, मुंडन का प्रोग्राम शुरू है, और जितने भी हमारे पंडित जी हैं उनका जो है सभी का मुंडन अपनी खुशी से करवा रहे हैं, और मुंडन के लिए जो है तैयार है ये। ठीक है, ये भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के ऊपर अपनी इच्छा अनुसार जो है मुंडन करवा रहे हैं, अपनी आस्था रखते हुए। तो क्या जितने और भी लोग आएंगे कोई भी करा सकता कोई भी करा सकता है, उसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है गांव पैरावर की ओर से, और जो कोई भी आएगा उसका मान सम्मान करेंगे। पूरा जो है भंडारा है, देसी घी का प्रोग्राम निपटा के और भंडारा सभी लेकर जाएंगे। कई बच्चे हमारे, कई लड़के आए हैं जो 42 किलोमीटर से पैदल चल के 42 किलोमीटर से दौड़ के आए हैं, और आके यहाँ भगवान परशुराम के यज्ञ के आगे माथा टेका है। हम उनको भी सलाम करते हैं कि इतना जज्बा
आज जो भगवान परशुराम के उत्सव में आज कम से कम भी घड़ा नहीं तो 1 लाख आदमियों का सैलाब अपने महापुरुषों में और आस्था दिखानी चाहिए। शाम बिल्कुल दिखानी चाहिए जी, को बहुत अपुर से जरूरी है। 10 आदमियों की पार्टी जो है अपुर से शाम को यहाँ पे जो है पैदल पधारी है। उनका गांव ने फूलमाला से स्वागत किया है और वो अभी यही हैं और शाम तक यही रहेंगे। उनकी भी जो है हमें कामना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी। सुबह 8 बजे से परिचय देंगे अपना और फिर मैं जो है परिचय मेरा यही है, भगवान परशुराम को हम मानने वाले, भगवान परशुराम के भगत, भगवान परशुराम के वंशज। वैसे इसमें नाम तो सूबेदार मुनि पालत्री है। हमने जो है मुंडन जो करवाया था, इस मुंडन का एक ही अभिप्राय था कि जो सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव न बनाने की जो षड्यंत्र रचा था, जो पूरे प्रदेश में 23 अप्रैल को बनाना था, इन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर के और एक पूरे 36 बिरादरी के जो भाईचारे को एकत्रित करने का कार्य है जो नवीन जय हिंद कर रहा था, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके विरोध में हमने मुंडन करवाया था। हमने पूरे परिवार के साथ, ये लड़का है तब से लगातार, ये भी लड़का है, हम तो तब से लगातार मुंडन करवा रहे हैं। और आज भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव परावर की भूमि पर बना करके परावरवासियों के योगदान से, 36 बिरादरी के सहयोग से, उसके बाद हम अपने केस रखेंगे। हमने प्रण लिया था जब तक हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव नहीं मना पाए, जब तक हमें केस रखने का अधिकार नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, जब कभी आदमी को कष्ट होता, दुख होता अंदर से, तब जो आदमी अपने जो बालों का जो है बलिदान देता है, मुंडन कराता है। कई आदमी कह रहे हैं अरे जो हमने जो मुंडन करा है समाज की 36 बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने का जो सरकार काम करी है, शांतिपूर्वक विरोध हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सरकार अब ये जाग गई है। अभी भी सरकार जो है, सुन लो, इन्होंने 1-2 ऐसी हरकतें की हैं। हमने हेलीकॉप्टर की जो परमिशन मांगी थी कि 36 बिरादरी भाईचारे के लिए कि भाई यहाँ फूलों की बरसात होगी और 36 बिरादरी के भाईचारे का यहाँ पर जो है स्वागत किया जाएगा। परावरवासियों ने पिछले 4 दिन से ये जो है भंडारा चला रखा है। ये सिर्फ एक सभी पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन ये सरकार वो जो परमिशन भी नहीं दी। लेकिन फिर भी हम इस चीज से नहीं घबरा रहे, क्योंकि समाज को जोड़ के रखना ब्राह्मण का पहला कर्तव्य है। और अगर जा ब्राह्मण के लिए एक और बात है, अगर जा हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर समाज की क्या करेंगे। तो इसीलिए जो मुंडन का जो है, अभी जब बता रहे थे अपने परावर से, ये विनोद शास्त्री इस तरह जो ब्राह्मण महासभा के प्रधान जी, ये नाने पहलवान जी, ये अपने राजेश जी हैं, ये सारे के सारे जो हैं जितने भाई हैं ये अभी अपनी इच्छा अनुसार इसी रोज को अपने भावों से मुंडन करवा के दर्शाएंगे। ये अभी सारे के सारे पंडित जो जहाँ बैठे थे सरकार को चेता रहे। ये मुनवीर भाई साहब है, माजरा से नजफगढ़ रहते हैं। 3000 किलोमीटर चल के और भगवान परशुराम के कुंड का जल लेके आएंगे। अभी पहुंचेंगे, मुंडन कराया है और अभी आपके कम से कम भी आधा घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुंच जाएंगे। इतना जोश है ब्राह्मण समाज के अंदर। वो जोश क्यों किया? क्योंकि खट्टर सरकार ने जो ये एक जो मैं पूरे समाज को 36 बिरादरी को बताना चाहता हूँ और मेरी माता और बहनों को बताना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम करते हैं हम, जो भी कार्यक्रम जहाँ भी, मैंने मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को 23 अप्रैल की जो मैंने कसम खाई थी कि भाई मैं जरूर मनाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था जिसके बाप में दम रोक लेना। मैंने वहीं जो अपना हमारे जो 5 साथी गए थे हम वहाँ और हम बना के आए, और ये मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है। मैंने एक चीज कह दिया था, अब भाई तुम्हारे लिए मैंने कर लिया, मेरा कर्तव्य समाज के लिए है। अब चाहे मैं जेल में जाऊं और चाहे मैं अपने जो है सारा जीवन क्या मैं मतलब अपना जो बलिदान भी हो जाए यहाँ भगवान परशुराम के चरणों में, समाज के एक तरह के लिए। मैंने मेरी पत्नी को और लड़के को बता दिया था। ये बोले पापा, ये बोले जी कोई नहीं है, समाज के लिए जीना सबसे बड़ी बात है। तो मेरी माता और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, डरे नहीं, क्योंकि ये मानव जीवन एक बार मिलता है। उसमें वैसे तो कुत्ते बिल्ली जो आंख करके चलने वाली चीजें, यहाँ पता नहीं कितने करोड़ जो है जन्मों के बाद हमें मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्मों के अंदर मेरी माता और बहनें सुने, आप लोगों का योगदान देखो। सीताराम, पार्वती, शिव, पहले मेरी माता और बहनों का नाम आता है। तो मैं उनको कहता हूं कि अपने जो घर पे बच्चे हैं उनको ये ना सोचो, उनको जगाने का प्रयास करो, सच की लड़ाई लड़ने का प्रयास करो, नशे से दूर रखो और जो है भाईचारे को ना खराब करें, ऐसा उनको संदेश दो। क्योंकि भगवान ने जो उतारे हैं सब समाज एक है। जी, आपके पति ने जो अपना पूरा जीवन जनता को कहा है, लोगों को समर्पित किया, कैसा लगता है?
बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है जो मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, आप जो करना चाहते हो करो। अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम अपने आप कर सकते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे अपने आप घर परिवार को संभाल सकते हैं, तभी हमने इनको फ्री कर दिया है कि जो समाज के लिए करना चाहते हो वो करें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज क्या बताइए। मैं जी जो हमारी आस्था है, अपना परिचय तो दें सबसे पहले। मैं जी ना पहलवानी लौटी। अच्छा जी, अब बताइए। ये अपने चौधरी साहब हैं, 70 साल के हो रहे 23 अप्रैल को भी आए थे। ये भी उस दिन हमारे साथ थे। पुलिस ने रोकने का कार्य भी किया था इनको, हमारे को भी रोकने का कार्य किया था। तो मैंने पुलिस वालों को बोला था जो केस लगाने लगा लो, हम अपनी आस्था को मिटने नहीं देंगे, करवाएंगे। तो ये उस दिन भी ईंट लेके आए थे वहाँ पर, और इनको भी रोका गया था। इनको बोला नहीं भाई तुम यहाँ पर आकर के नहीं, ये उस दिन भी पैदल आए थे लोठी से। आज पैदल आए, तो जनसलाब आएगा, एकता का प्रतीक होगा, सभी भाईचारे का। एकता प्रतीक है जी। और आस्था है, एक आदमी बढ़िया काम करता है उसके साथ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं राजेश शर्मा रेवाड़ी से। आप लोग देख रहे हैं, आज तक हरियाणा की बात छोड़ो, हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। कोई भी राजनीति पार्टी कोई प्रोग्राम करती तो आंगनवाड़ी वाले को कह देते भाई गाड़ियां भर के लाओ, पुलिस वाले को कह देते हैं कि भाई सिविल ड्रेस में यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर आप लोग देखें कितने लोग सेवादार हैं, सब निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं और तन मन धन से, मतलब कि यहाँ उन्होंने मदद की है। और 36 बिरादरी, ना कि ब्राह्मण समाज, 36 बिरादरी भाईचारे का ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आप लोग देखो जाट समाज ने कितना मतलब दान दिया है, जाटव समाज ने भी कितना दान दिया है, दलित समाज के लोग कितने काम कर रहे हैं। मैं 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। और मनोहर लाल खट्टर की बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, निस्वार्थ भावना से बगैर पार्टी के खर्चे से कोई ऐसा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। और ये तो मनोहर लाल खट्टर की बहुत बड़ी गलती है जो 2 हेलीकॉप्टर की परमिशन इन्होंने कैंसिल की। खट्टर साहब का ये फर्ज बनता था, भाई हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, 2 की बजाय मैं 5 हेलीकॉप्टर की परमिशन देता हूं और अपनी तरफ से फूलों की स्वागत करवाऊंगा आने वाले, मतलब कि जो भी 36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब की ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती का एहसास अब करने से कोई फायदा नहीं। आने वाले टाइम में मनोहर लाल खट्टर का वो हाल होने वाला है जैसे गधे के ऊपर से सींग। तो जी 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 बताइए। बड़म्बा गाँव, मैं मलका, पंडित रणवीर अत्री, जिला रोहतक। मैं गुड़गांव रह रहा हूँ और मैं गुड़गांव से रात में परशुराम जयंती के प्रोग्राम में आ चुका हूँ। और भाई नवीन जय हिंद जो संघर्ष को सलाम है, जिसने 36 बिरादरी की एकता के लिए काम कर रहा है, ब्राह्मण समाज के लिए जो लड़ रहा है और 36 बिरादरी के समाज के लिए, उसमें कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। और सरकार के प्रति जो काम करवा रहा है, आज सरकार भी लो आप मान चुकी है। भाई नवीन जय हिंद का सभी भाइयों साथ दें और हमें सभी भाइयों से प्रेम है, कोई जाति पाति नहीं। 36 बिरादरी आज इस तो ये तस्वीर इस समय जो है अपना यहाँ अपनी संतुष्टि के साथ मुंडन करवाते हुए आगे ले आज जी। और जितने भी जो भाई आएंगे आज वो जिस प्रकार से यहाँ की जनसैलाब इकट्ठा होगा और अपनी इच्छा अनुसार वो मुंडन जो है यहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि एक एकता का प्रतीक भगवान परशुराम की एकता में आस्था, एक जी 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 शांतिपूर्ण तरीके से एक जो रिकॉर्डिंग करना छोटे गिलास में तो पानी और देख सकते हैं खुद देखिए जी थोड़ा भैया थोड़ा सा खुद जो पंडित जी हैं वो इस समय बैठे हैं मुंडन के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से ये मुंडन उनकी एकता को यहाँ दर्शाता हुआ। और आज एक साथ में के अलग से जो कार्यक्रम है वो यहाँ चलाया गया है कि जो भाई अपनी इच्छा अनुसार मुंडन करवाना चाहता है वो यहाँ करवा सकता है। पहलवान जी भी, चौधरी साहब भी दोबारा फिर जो है नन्ना पहनवाल जी वो एक बार फिर अपना मुंडन करवाएंगे और खुद पंडित जी जो है इस समय अपना मुंडन करवाते हुए अपनी आस्था दिखाते हुए, भगवान परशुराम जी जयंती है आज और एक एकता का प्रतीक यहाँ, क्योंकि जब से
भाई नवीन जय हिंद ने मुंडन करवाया है, उसके बाद एक क्रांति आई है। आज ये जन सलाब आपको ये दिखाएगा कि एकता में कितना बल होता है। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। 36 बिरादरी भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 36 बिरादरी भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कितने लोगों की टीम आई है? आज लाखों की संख्या में आएंगे लोग, और एकदम से यदि सभी का मन करके क्या करेंगे? सभी का प्रोग्राम 10 से 15 आदमी आए हैं मुंडन के लिए। अच्छा, और वहाँ मंदिर में गए हुए हैं मुंडन करने के लिए। जो जल ले गए वहाँ परशुराम वहाँ से। भाई साहब बता रहे हैं कि यदि आस्था होगी और भी आए, और भी काफी लोग आ रहे हैं। जी जी, सैकड़ों में मुंडन करवाएंगे लोग, और आस्था है जो कि 36 बिरादरी का भाईचारा परशुराम जयंती में आ रही है। इससे फल तो हमारे लिए सौभाग्य की कोई बात जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और लाखों की संख्या में आज पहुंचेंगे यहाँ जी। ये हमारे जाट समाज के मिलोठी गांव से पहलवान आए हुए हैं। ये जाट समाज के मुंडन करवा रहे हैं। देखो कौन का एक जात का 36 भाई बिरादरी का। आज 17 ब्राह्मण सभा के मैं प्रधान के नाते उनका 17 गांव का दायित्व आज मेरे को सौंपा गया है। 17 गांव ने ब्राह्मण समाज ने, तो आज सुबह 8 बजे यज्ञ हो गया था। और हम सिर्फ उस दुख के कारण कर रहे हैं जो हमारी परशुराम जन्म उत्सव रोका गया था 23 तारीख को, और जिससे हमारे एक तरह का एक विरोध दिखाया शांतिपूर्ण तरीके से। जी 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 बिल्कुल शांतिपूर्वक से तरीके से विरोध जता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 23 तारीख को जो आत्मा पर ठेस पहुंचाई वो सबसे निंदनीय थी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था खट्टर सरकार ने। क्योंकि ये सारे समाज का 36 बिरादरी का प्रोग्राम था। हमें ये दुख है, और ये हम भगवान परशुराम के ऊपर ये जो मुंडन कराया है, ये हम जो अपने केस हैं वहाँ चढ़ा के आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस समय खुद अपना मुंडन करवाते हुए जिनके ऊपर 17 गांव का भार है, और बड़ी खुशी के साथ जो है अपना यहाँ मुंडन करवाते हुए, और नन्ना पहलवान जी भी जो है उनके साथ बैठे हैं, वो भी अपना मुंडन करवाएंगे। जो भाई यहाँ पहुँचेंगे, जो आस्था दिखाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार यदि वो मुंडन करवाते हैं, तो बहुत बड़ा ये आज उत्सव मनाया जाएगा। आज भगवान परशुराम जी की जो जयंती है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे, और इस समय ये मुंडन चलता हुआ और लगा था। जी आ जाओ आ जाओ। ये कई हजार बंदों का मुंडन कर चुके हैं, इनकी टीम है पूरी। मतलब कि निस्वार्थ भावना से ये लोग काम कर रहे हैं, और पिछले लगभग 1 महीने के से ज्यादा ही हो गया। मतलब अपना जो कारोबार दुकानें अपनी छोड़ के और मुंडन का काम कर रहे हैं। मतलब कोई इनको लोभ लालच नहीं है। ब्लेड भी सारी चीजें ही अपने घर से आ रहे हैं। सब फ्री सेवा है समाज के लिए। और इनका जो ग्रुप है ना, इनको छोड़ के आप बाकी उनको देखना, उन्होंने खुद मुंडन करवा रखा है। और ये तो खट्टर साहब का दुर्भाग्य है। अब घंटों और दिनों की तो बात छोड़ो, कुछ सेकंडें बची हुई है। खट्टर साहब ने अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, और आके ब्राह्मण समाज के साथ नहीं, 36 बिरादरी का ये प्रोग्राम हो रहा है, उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और हेलीकॉप्टर 1 की बजाय 5 हेलीकॉप्टर लाकर फूलों की बरसात करनी चाहिए। नहीं, आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर को माफ नहीं करेगी। वही आज वो फरसा यहाँ पर लहराएगा फहराएगा, जिससे मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था, एक ब्राह्मण समाज को मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। आज अगर खट्टर साहब इस प्रोग्राम में नहीं आए तो 36 बिरादरी मनोहर लाल खट्टर की नहीं, बीजेपी की गर्दन काटने का काम करेगी। ये संदेश दिया जा रहा है यहाँ से। संदेश देने का काम है। यहाँ की ब्राह्मण समाज इकट्ठा है, मजबूत है। ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सभी भाई कर रहे हैं समाज के लिए। ये अपने भाई अमित नंबरदार पास। मैं गांव पासौर से आया हूं, ब्राह्मणों का गांव है पासौर, और हम भाई नवीन जयंत के साथ हैं। जो भाई नवीन जयंत ने बड़ी मेहनत करके ये एक परमिशन ली है, जो खट्टर सरकार की नाकामियां, जिससे डर और भय है आज ब्राह्मणों से और 36 बिरादरी से, जो खट्टर सरकार ने परमिशन नहीं दी,
हेलीकॉप्टर उड़ाने की। और मैं उनको भी बताता हूँ जो ब्राह्मण नेता हैं, जो ब्राह्मणों की वोट मांगते थे कि हम चोरी छाती करके कहते थे कि हम ब्राह्मणों की वोट दो, हम ब्राह्मण कोटे से टिकट लेकर आए हैं। जब ये इससे पहले का प्रोग्राम जब कैंसिल किया गया तो उन्होंने डूब के मर जाना चाहिए था। जिसने बीजेपी सरकार को एमएलए मंत्री बने बैठे हैं उन्होंने सांस तक नहीं निकाली। ऐसे ब्राह्मणों को मैं ये कहता था, अरे जागो, कब जागोगे तुम? अपने भगवान परशुराम की पहली बार ऐसा हुआ कि जो इसकी मूर्ति का और उसका भंडारे का आयोजन कैंसिल किया गया, जन्म उत्सव मनाने से इनकार किया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। और आज यहाँ पर 36 बिरादरी का भाईचारा और प्यार यहाँ आज आपको देखने को मिलेगा। और हम तो भगवान से कहते हैं कि पॉलिटिक्स वालों के चक्कर में ना पड़ के अपना भाईचारा बनाए रखे, सदा उनके समाज का भला करे, सबको एक साथ एकजुट लेकर चले। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार को चेतावनी है। इस समय देख सकते हैं कि एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जिस जमीन पर आप खड़े हुए हो, जिस जमीन पर आप खड़े हुए हो, ये जमीन पता है किसकी है? इस मालिक की जो ससुराल है वो मनोहर लाल खट्टर के गांव में है। अच्छा, इस मालिक की जो ससुराल है मनोहर लाल खट्टर के गांव में है। और खट्टर साहब ने जैसे वहाँ का प्रोग्राम जो कैंसिल किया ना, यहाँ की परमिशन ही, यहाँ के डीसी नहीं दी। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमें तो खुशी है। जैसे मालिक से हमारी बात हुई है, भाई मनोहर लाल खट्टर क्या लगते हैं, तो कहने लगे मेरी मिसीज का चाचा है। अरे चाचा तो बात ही तो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे मनोहर लाल खट्टर? उनकी भतीजी इस गांव में ब्याही है और उनके भतीजी का जो दामाद वो पति है, वो कितना अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं। आप लोग देखें, जागे निस्वार्थ भावना से दिए और तन मन धन से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। इस समय ये तस्वीरें आपको नजर आती हुई और जो मुख्य जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं अपना मुंडन यहाँ करवाते हुए, साथ में नन्ना पहलवान जी और भी। और यज्ञ करने के बाद जो है एक प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा। लाखों की संख्या में युवा है। आप युवा है, क्या नाम? नमस्कार, जय भगवान परशुराम, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भाजपा सरकार जब 2019 के और 2014 के चुनाव हुए थे तो ब्राह्मण समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया था, सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन हमारे समाज के ऊपर हर दिन कोई न 2 कौड़ी के आदमी कुछ भी कह के चले जाते हैं। भाजपा सरकार से हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी से विनती है कि हरियाणा में ब्राह्मण एक्ट होना चाहिए, ब्राह्मण समाज के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। ब्राह्मण समाज का भाजपा के जो वजूद है वो ब्राह्मण समाज का उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा है। और अपनी आस्था दिखाते हुए और इस समय ये तस्वीरें लाइव हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हरियाणा के साथ। चढ़ा के आने हाँ, इकट्ठे जाएंगे। ये कहाँ चढ़ाएंगे जी? ये जी हम परशुराम, अब यहाँ से जो 3000 किलोमीटर दूर जो परशुराम भगवान का कुंड है, जाना पाव धाम, वहाँ जाएंगे सारे पूरे। और वहीं जाके इनको एमपी में है और वहाँ जाके इन केसों को हम चढ़ा के आएंगे सभी। और यज्ञ के बाद अब है प्रोग्राम धीरे धीरे यहाँ शुरू होता हुआ। आप हाँ जी, आप पहलवान तो नन्हा पहलवान जी है इस समय, वो भी अपना मुंडन यहाँ करवाते हुए, क्योंकि एक आस्था जी। मैं सबसे पहले यहाँ भारतवर्ष के कोने कोने के लाखों आदमी आज परशुराम जयंती में पधारे। ये 36 बिरादरी का भाईचारा और ब्राह्मण समाज की एकता और संघर्ष, नवीन जयंत भाई का संघर्ष जो आज कामयाबी की तरफ पहुंच चुका है। और ये हमारे जाट समाज के नाना पहलवान गांव नीलोठी जिला सोनीपत के जाट समाज से गोल्ड मेडलिस्ट ये आए हुए हैं। तो यहाँ पर 36 बिरादरी का भाईचारा आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 36 बिरादरी को जो साथ लेके चलेगा, जनता की आवाज़ उठाएगा। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चे
लगे थे उनकी आवाज उठाना, सिंहपुर में दलिता के जो मकान टूट रहे थे उनको बचवाना और बुढ़ापा पेंशन लाखों आदमियों की बनाना, खेल कोटा पंचकुला जाकर नवीन जैन ने सोटा उठाकर भाई ने कोटा दिलवाने का काम किया और प्रहावर की जमीन जो पंचायती है उसके लिए भी सरकार ने देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसको धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा विक्रम नाम है जी। तो विक्रम, अपना सारा काम दाम छोड़ करके कई बार लोगों को आज के टाइम में चिंता हो जाती है कि मेरा कभी काम ना ठप हो जाए, आप फ्री सेवा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्या आस्था है? बस भगवान परशुराम के उसमें जी जी हाँ जी भाईचारा बना रहे अपना। बिल्कुल, और लगे रहेंगे जब तक जान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और देखिए इस समय नन्हा पहलवान जी जो अपना मुंडन यहाँ करवाते हुए, और इस समय तस्वीरें आपको नजर आती हुई भगवान परशुराम जी की जयंती जो है रोहतक में यहाँ मनाई जा रही है। लाखों की संख्या में आज यहाँ गांव पहरावर यहाँ लोग पहुँचेंगे और बड़ी ही अद्भुत ये संरचना की एक एकता का प्रतीक दिखाते हुए यहाँ जो भी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ अपना मुंडन करवाएगा वो यहाँ लोग काफ़ी लोग पहुँचेंगे। और इस समय ये तस्वीरें नन्हा पहलवान जी यहाँ अपना मुंडन करवाते हुए, बने रहिएगा, जुड़ रहेगा इन तस्वीरों में, शेयर कीजिएगा। क्या नाम प्रधान जी आपका? भाई मेरा दिलबाग। हाँ जी प्रधान जी बोलेंगे ले। हरियाणा में एक और फायदा किया हमने, जो हमारी 65 साल की उम्र कर दी थी खट्टर ने, मनोहर खट्टर ने 65 साल कर दी थी और हुड्डा ने 60 साल करी थी। 60 साल में प्लान हो जाती है। मन ने अपनी एज लगाई और 1 तारीख ने हमारी बात मान ली, 60 साल की यात्रा करवा दी। अच्छा। सारे हरियाणा में मैंने अपनी एज लगाई थी। अच्छा। और मैंने लिखा था कि हमारे विरुद्ध क्या कसूर कर रहे हैं जो कि 65 साल की उम्र में एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल एक्सपायर ना होते, घुटने खराब हो जाते हैं। देखा ये 60 साल यात्रा की जाए और आधार कार्ड लागू किया जाए। मैंने ये दरकार लाई थी कि वो मेरे काम दोनों कर दिए। हरियाणा आप बने रहे, जुड़े रहे, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ ही देर के बाद जो है नवीन जैन भी यहाँ पहुँचेंगे और उनसे मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे कि क्या खास होगा आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।